हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पनिशमेंट हॉल के लीडर वहां पर जीजुन को सजाए मौत का फैसला सुनाते हैं और जीजुन भी वहां पर अपनी गर्दन लटकाकर उनके सामने बैठ जाता है। तो उसी वक्त पनिशमेंट हॉल का एक लड़का अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और कहता है अब जबकि जीजुन ने इस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसे जल्दी से यहीं पर एग्जीक्यूट करते हैं और इसकी गर्दन काट कर इस मसले को निपटा देते हैं। वो अपनी तलवार लेकर जीजुन के सर के ऊपर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर ऐसे ही लगता है कि जीजुन ने अपनी हार मान ली है और वो यहाँ पर अपनी गर्दन कटवाने वाला है। लेकिन उसी वक्त जीजुन अपने पास एक स्क्रोल निकालता है जो कि यहाँ पर फ्लाइंग स्वर्ड सेक्टर की लॉ बुक होती है। वो उनसे कहता है तुम लोगों ने हमारे स्वर्ड सेक्टर की लॉ बुक को पढ़ा है, हालांकि तुम सभी लोग यहाँ पर पनिशमेंट हॉल के लीडर्स हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने इसको पढ़ा है। एल्डर किन भी उसे कहते हैं लड़के तुमने यहाँ पर हमारी लॉ बुक को क्यों बाहर निकाला, हमने इसको अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, तुम बताओ कि तुम इसमें से कैसा क्या दिखाने वाले हो। नहीं तुम ऐसा तो नहीं कह रहे कि मैंने यहाँ पर गलत जजमेंट सुनाई है, तुम्हें लगता है कि मेरा फैसला गलत है। जीजुन जल्दी से उस बुक को खोलता है और अपना चश्मा सीधा करते हुए कहता है इस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पर दो डिसाइपल्स के दरमियान में फाइट होती है, अगर वो दोनों डिसाइपल्स यहाँ पर आपस में एक दूसरे को चैलेंज करके फाइट नहीं कर रहे होते तो दोनों डिसाइपल्स में से कोई भी यहाँ पर स्पिरिट वेपन को यूज नहीं कर सकता। अगर कोई स्पिरिट वेपन को यूज करेगा वो भी बिना चैलेंज के, उसकी सजाए मौत होगी। लियूजू भी ये बात सुनने के बाद चिल्लाना शुरू कर देता है, जबकि एल्डर कियान भी समझ जाते हैं कि इस लड़के ने यहाँ पर एक नुक्स निकाल दिया और ये वाकई में सच है, कानून में ऐसा लिखा हुआ है। जीजुन जल्दी से उस लड़के की तलवार को अपनी गर्दन पे रखता है और कहता है चलो जल्दी से मेरी गर्दन काट दो, मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मरूंगा तो फिर लियूजू को भी यहाँ पर मरना पड़ेगा, उसको भी मारो, क्योंकि मुझे अपने स्वर्ड सेक्टर की लॉ बुक के ऊपर पूरा भरोसा है, ये लोग मेरे साथ इंसाफ जरूर करेंगे। तो जीजुन को पता होता है कि ये यहाँ पर अब इसका गला नहीं काटेंगे। वो उस लड़के से कहता है तुम अपनी तलवार को चला क्यों नहीं रहे, चलो जल्दी से अपने मास्टर के फैसले को पूरा करो। कि वो चिल्लाकर कहता है सीनियर ब्रदर किन, हम लोग यहाँ पर इसका गला नहीं काट सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर इस लड़के को मार दिया तो वो लड़का भी मारा जाएगा। दूसरा लड़का भी भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसे कहता है सीनियर ब्रदर किन, हम लोग यहाँ पर इसको नहीं मार सकते, क्योंकि अगर ये वाला मसला एल्डर्स के पास चला गया तो हमारे सेक्टर के जो एल्डर्स हैं वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और हमें भी सजा देंगे। एल्डर कियान अपने साथियों की बात सुनने के बाद उनसे कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और लियूजू से कहते हैं लियूजू अब जबकि तुमने यहाँ पर लॉ बुक के अंदर लिखा हुआ पढ़ लिया है कि यहाँ पर चैलेंज किए बिना तुम अपने स्पिरिट वेपन को यूज नहीं कर सकते, लेकिन तुमने यहाँ पर स्पिरिट वेपन को यूज किया है तो इसका मतलब तुमने यहाँ पर इस लड़के को चैलेंज किया था। मुझे लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को चैलेंज करके फाइट कर रहे थे, ना कि इस लड़के ने तुम्हारे पर कोई सरप्राइज अटैक किया है। साथ ही वो यहाँ पर लियूजू को आंख भी मारते हैं और फिर उसे कहते हैं चलो जल्दी से बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था। लियूजू उनके इशारे को समझ जाता है और कहता है जी एल्डर बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जैसा आप कह रहे हैं, इस लड़के ने यहाँ पर मुझे चैलेंज किया था और हम लोग यहाँ पर चैलेंज करके फाइट कर रहे थे, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर स्पिरिट वेपन को यूज कर सकता हूँ। तो मास्टर कियान उसकी बात सुनने के बाद जीजुन से कहते हैं जीजुन चलो हमारा मसला हल हो गया, अब जबकि हमें यहाँ पर पता है कि तुम दोनों यहाँ पर चैलेंज करके फाइट कर रहे थे और लियूजू ने यहाँ पर चैलेंज के दौरान स्पिरिट वेपन को निकाला है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ पर सजाए मौत दी जाएगी और इसको नहीं मारा जाएगा। जबकि जीजुन उनकी बात सुनने के बाद जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है, अपने पास से कार्डबोर्ड निकालता है और उसके ऊपर कुछ लिख रहा होता है। दूसरा लड़का जिसके हाथ में तलवार होती है वो उसे कहता है लड़के ये तुम क्या कर रहे हो, सीनियर ब्रदर किन यहाँ पर तुमसे बात कर रहे हैं और तुम यहाँ पर उनकी बात को इग्नोर कर रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ पर पीछे की तरफ घूमो। जीजुन जल्दी से अपने माथे के ऊपर एक सफेद पट्टी बांध लेता है और साथ ही अपने प्ले कार्ड को भी उठा लेता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जीजुन चिल्ला कर कह रहा होता है मैंने लॉ बुक के मुताबिक बताया था कि तुम्हारा फैसला गलत है, तुम सभी लोग यहाँ पर मिलकर मेरे जैसे एक लेबर स्टूडेंट को बुली कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत है। जबकि वो तीनों भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो मास्टर किन कियान भी चिल्लाकर उसे कहते हैं लड़के अब यहाँ पर क्या गलत है, चलो जल्दी से बताओ कि तुम्हें मेरे फैसले में क्या गलत लग रहा है, भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किए हुए फैसले के ऊपर सवाल उठाने की। जीजुन उससे कहता है एल्डर कियान अब जबकि आपने भी कह दिया कि ये एक चैलेंज था, साथ ही लियूजू ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये एक चैलेंज है, अगर ये एक चैलेंज है तो फिर हमें अपने चैलेंज को कंटिन्यू करने देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रूल है कि अगर हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं तो फिर हमारी जिंदगी या मौत का फैसला इसी चैलेंज पर डिपेंड करता है। हम दोनों को यहाँ पर फाइट करने दो, जो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही जिंदा बचेगा और दूसरा मर जाएगा। लियूजू आगे बढ़ता है और उसे कहता है सीनियर ब्रदर किन आपको तो पता है कि मेरा पूरा बाजू कट चुका है, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी हूँ, इसी वजह से मैं इस लड़के के साथ यहाँ पर दोबारा फाइट नहीं कर सकता। तो एल्डर किन भी उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं ठीक है मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर है, तुम दोनों को यहाँ पर फाइट करने का मौका दूंगा। लियूजू उसकी बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देता और कहता है सीनियर ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो। जबकि जीजुन वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो ठीक है फिर फाइट करते हैं। जीजुन हंसते हुए उससे कहता है लियूजू अब जरा देखना, अब मैं तुम्हारे दूसरे बाजू को भी काट दूंगा। जबकि एल्डर कियान जीजुन से कहते हैं अब जबकि तुम दोनों में यहाँ पर दोबारा से फाइट होने वाली है, फाइट को शुरू करने से पहले चाहता हूँ कि लियूजू अपनी एनर्जी को वापस से हासिल
हासिल कर ले। तो उसका एक बाजू काट चुका है, इसी वजह से उसे यहाँ पर एडवांटेज मिलना चाहिए। फिर साथ ही वो हंसते हुए उससे कहते हैं लियू चलो जल्दी से यहीं पर बैठकर कल्टीवेट करो, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस हासिल करो, उसके बाद ही फाइट स्टार्ट होगी। लियू भी एल्डर की बात समझ जाता है और कहता है ठीक है एल्डर, मैं समझ गया। और वो वहीं पर बैठकर दोबारा से अपने आप को कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है ताकि दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को हासिल कर सके। जीजुन बहुत सा घबरा जाता है और कहता है ये तो बहुत ही बुरा हो गया, ये एल्डर तो हर तरह से इसी की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को हासिल करने के लिए उन्होंने बिठा दिया है। अगर इसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को दोबारा से रिकवर कर लिया तो ये फिर से अपने स्पिरिट वेपन के साथ मेरे पर अटैक कर सकता है। हो सकता है कि अगली बार ये सिर्फ एक ही अटैक के साथ मुझे मार डाले। एल्डर कियान भी वहीं पर खड़े खड़े हंस रहे होते हैं, जबकि जीजुन उसको हंसते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। जीजुन कहता है ये सभी कमीने यहाँ पर मिले हुए हैं और ये यहाँ पर अपने आउटर डिसाइपल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लियू वहीं पर बैठकर थोड़ी देर के लिए कल्टीवेट करता है और अपनी सारी एनर्जी को वापस हासिल कर लेने के बाद वो एल्डर कीन से कहता है एल्डर कीन, मैंने यहाँ पर अपनी सारी एनर्जी को वापस हासिल कर लिया है, मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ। एल्डर कीन उसे कहते हैं चलो फिर ठीक है, तुम दोनों यहाँ पर अपने चैलेंज को कंटिन्यू करो। तो एल्डर कीन कियान उन दोनों से कहते हैं तो इस फाइट का अंत उसी वक्त होगा जब तुम दोनों में से या तो एक मर जाएगा या फिर एक फाइट करने के काबिल नहीं रहेगा। अगर तुम दोनों फाइट करते हुए एक दूसरे में से किसी एक को मार देते हो तो दूसरे को सजा नहीं दी जाएगी। जीजुन सोच रहा होता है अगर उस वक्त उस मोशन ने मुझे नहीं रोका होता तो अब तक तो मैंने इस कमीने को मार दिया होता। उसके बाद ये सभी कमीने यहाँ पर आ गए और ये सभी लोग मिलकर मुझे यहाँ पर मारना चाहते हैं, मेरी किस्मत तो बहुत ज्यादा बुरी है। तो लियू वहाँ पर उठने के बाद जैसी वो फाइट स्टार्ट होती है वो उसी वक्त अपने स्पिरिट वेपन को रेडी करता है और बड़ी स्पीड के साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने स्पिरिट वेपन के साथ यूज करते हुए उसे सामने की तरफ भेज देता है। वो स्पिरिट वेपन बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ जाता है, जीजुन के बाजू के ऊपर कट लग जाता है और वहाँ से खून बह रहा होता है। लियू यहाँ पर उसे कहता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, तुम्हारे पास जो स्पिरिचुअल पावर है वो काफी ज्यादा एबनॉर्मल पावर है, लेकिन चाहे तुम्हारे पास कितनी ही एबनॉर्मल पावर क्यों ना हो, एक स्पिरिट वेपन के सामने तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरी फुल स्ट्रेंथ के साथ अगर मैं अपने स्पिरिचुअल वेपन को यूज करते हुए तुम्हारे पर अटैक करूंगा तो तुम तो एक अटैक को भी नहीं रोक पाओगे। फिर साथ ही वो अपनी सारी की सारी स्पिरिट पावर को अपनी तलवार के अंदर इम्ब्यूट कर देता और कहता है अब इस अगले अटैक में मैंने अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर को लगा दिया है। यहाँ पर मैंने एक बाजू को काटा है तो मुझे अपने बाजू के कटने का बदला तो तुमसे लेना है। मैं यहाँ पर तुम्हारा बाजू नहीं काटूंगा बल्कि तुम्हें मार डालूंगा। और वो अपनी तलवार को उसकी तरफ आगे भेज देता है। जीजुन कहता है इसकी तलवार के अंदर तो बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, लगता है कि इसने यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज कर दिया है। जीजुन कहता है मैं आज से पहले कभी भी किसी स्पिरिट वेपन के सामने फाइट नहीं की, क्या मैं यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि उसने अपनी काफी सारी एनर्जी को इसके पीछे लगाया है। उसी वक्त जीजुन के कंधे के ऊपर वही दोनों एल्डर्स आकर हाथ रखते हैं, वही दोनों लड़की लड़का जो कि आसमान के ऊपर उसे मिले थे। जीजुन उनकी तरफ देखता और कहता है मैं तुम दोनों के बारे में तो भूल ही गया था कि तुम दोनों भी मेरे साथ हो। अगर मैं यहाँ पर तुम दोनों की मदद से अपने लेवल 4 पर प्रमोट हो सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। जीजुन कहता है अब जबकि ये दोनों मास्टर्स मेरे साथ हैं, मुझे इस तरह के एक लो ग्रेड के स्पिरिट वेपन से डरने की क्या जरूरत है। जीजुन जल्दी से आगे बढ़ता है और अपने एक स्पेशल मूव को यूज करता है जिसका नाम सोरिंग फ्लड ड्रैगन होता है। बाकी के सभी लोग भी उसके स्पेशल मार्शल आर्ट्स के टेक्निक को देखकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये वाला तो एक बहुत ही बेसिक सा मूव है, इस मूव की मदद से कोई भी स्पिरिट वेपन को नहीं हरा सकता, ये लड़का तो पागल हो गया है और ये यहाँ पर मरना चाहता है। लेकिन जीजुन उन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए अपने सोरिंग फ्लड ड्रैगन मूव को यूज कर देता है और वहाँ पर एनर्जी का बना हुआ एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है जो कि अपने क्ला को सामने करते हुए स्पिरिट वेपन को उस स्पिरिट स्वर्ड को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है। और उसी के साथ ही वो सोरिंग फ्लड ड्रैगन वहाँ पर एक जोरदार दहाड़ लगाता है और साथ ही आगे की तरफ जोर लगाता है तो वो स्पिरिट वेपन वहीं पर टूट जाता है, उस तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मास्टर कियान भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कैसे हो सकता है, इस लड़के ने स्पिरिट वेपन को कैसे तोड़ दिया। फिर साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम्हारा स्पिरिट वेपन टूट चुका है, ये दोबारा से रिटालिएट करेगा, जल्दी से वहाँ से हटो। स्पिरिट वेपन के टूटने के बाद उसके जो टुकड़े होते हैं वो वापस से उड़ते हुए लियूजू के ऊपर ही आकर लगते हैं। लियूजू भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है और पीछे वाली दीवार के साथ टकराने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और साथ ही वो चिल्लाकर कहता है सीनियर ब्रदर किन कियान प्लीज यहाँ पर आओ और मेरी हेल्प करो, मेरी जान बचा लो। मिस्टर किन कियान इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये लड़का वाकई में यहाँ पर एक लेबर स्टूडेंट है, एक लेबर स्टूडेंट के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है कि उसने यहाँ पर एक 9th ग्रेड के स्पिरिट वेपन को तोड़ दिया है। तो जीजुन वहाँ पर उस स्पिरिट वेपन को तोड़ने के बाद और लियूजू को हराने के बाद मास्टर किन कियान से कहता है अब तुम्हारी बारी है, जबकि वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। जीजुन गुस्से के साथ उसे कहता है थोड़ी देर पहले चैलेंज के शुरू होने से पहले तुमने कहा था अगर हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को जख्मी कर देते हैं या फिर एक दूसरे को मार भी देते हैं इसके बदले में कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। इतना कहने के बाद जीजुन पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है यहाँ पर पूरा दिन फाइट करने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैं तो पूरे घोड़े को भी खा सकता हूँ। कैफेटेरिया में इस वक्त
खाना मिल रहा होगा या नहीं। इसी वक्त पनिशमेंट हॉल के दोनों लड़के उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जीजुन उनसे कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम सभी लोगों ने यहाँ पर कहा था कि चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मुझे सजा नहीं मिलेगी, तुम लोग अपने ही किए हुए वादे को कैसे तोड़ सकते हो। एल्डर कियान उसे कहते हैं लड़के तुमने यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा किया है, अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें सजा नहीं दी तो ये मसला यहाँ पर हल नहीं होगा। हाँ ये बात ठीक है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कहा था कि मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, तो मैं तुम्हें यहाँ पर मौत की सजा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी सजा चेंज कर देता हूँ, मैं तुम्हें स्वर्ड सेक्टर से निकाल रहा हूँ, आज के बाद तुम स्वर्ड सेक्टर का हिस्सा नहीं हो। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 8 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।